नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल के ऊपर, YouTube प्लेटफॉर्म के ऊपर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डॉक्टर गढ़वाल सर इंग्लिश। अपनी बेटा 2 क्लासेस हो चुकी हैं। एक इसका इंट्रो है। इंट्रो के मायने क्या है कि आपका सिलेबस कैसा रहा। दूसरी क्लास में अपन ने केवल 2 क्वेश्चन किए। आज जैसा कि मैंने वादा किया कि आपको मैं 5 क्वेश्चन वहां पर करवाने वाला हूं, ठीक है, लाइक दैट। वैसी अपनी बात यहां पर पढ़िएगा कि अपना क्लास है वो तीसरी है और जो टॉपिक अपना चल रहा कौन सा, टेंस या टेंसेस वाला, सीक्वेंस ऑफ टेंस वाला, करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब वाला, उसका पार्ट मेरा दूसरा है। ये ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचना चाहिए क्योंकि आपके लिए पूर्णतया निःशुल्क रहेगा। और बात रही थियरी की, तो बार बार कह रहा हूं कि आपका सैद्धांतिक जो चीजें हैं उनको भी मैं इसमें लेकर आऊंगा और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के तहत ही लेकर आऊंगा। तो अपन आते हैं यहां पर बिना देरी किए बिना अगले सवाल की तरफ। तो यहां पर जो अपना अगला सवाल, गौर करना, इन चीजों को मैं आपका वहां पर करेक्ट भी करता चलूंगा बेटा आपका वहां पर, क्योंकि तुम्हें लग सकता है कि सर आपने जो सवाल हमें दिए तो जैसे 2 मैंने करवा दिए तो यहां पर मैं नंबरिंग चेंज करता चलूंगा बेटा, तो यहां तुम्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तुम तब तक क्वेश्चन को पढ़ लो कि मैं वहां पर क्या इसमें करवाना चाहता हूं बच्चा आपका, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा। पढ़ना जरा। आई ब्लैंक स्पेस, खाली स्थान है, वर्किंग ऑल आफ्टरनून एंड हैव जस्ट फिनिश्ड द असाइनमेंट। क्या कहा अगले ने वहां पर आपका कि मैं पूरे के पूरे दोपहर को काम करने वाली बात बताई है और अभी अभी मैंने क्या किया आपका वहां पर अपना असाइनमेंट है उसको कंप्लीट किया है। तो पहले एक बार आप देखना, उसके बाद में मैं इसका जवाब आप बच्चों को देता हूं। देखा होगा आप बच्चों ने। अब सुनना जरा बेटा मेरी बात। यहां पर इस चीज को देखिएगा कि जब भी ये चीज आपको मुझे सिखानी है तो आपको सीखना क्या है। आपके पास में 3 चीजें होंगी बेटा। या तो आपको क्या मिलेगा, सिंस मिलेगा, या फिर आपको क्या मिलना चाहिए, फॉर मिलना चाहिए, या फिर बेटा क्या मिलना चाहिए, ऑल मिलना चाहिए, ठीक है। क्या क्या आना चाहिए, सिंस या फॉर या ऑल, और प्लस इन तीनों में से किसी एक के साथ में तुम्हें टाइम वर्ड मिलना चाहिए। टाइम वर्ड का मतलब समय सूचक शब्द, समय को दर्शाने वाला शब्द होना चाहिए, समय को इंगित करने वाला शब्द वहां पर रहना चाहिए। तो अगला कह क्या रहा है, अगर इनमें से एक आकर टाइम वर्ड आता है तो उस नेचर को हम वहां पर बोलते हैं बेटा आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस। बताओ क्या कहेंगे आपका, परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर बोल रहा हूं बेटा क्या कहा जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक। और परफेक्ट कंटिन्यूअस है उसमें हम लगाते क्या है बेटा आपका, बीन। बीन के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस में क्या आना चाहिए आपका, आईएनजी आना चाहिए, ठीक है। अब यहां गौर ये करना कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है। तो क्यों ना इसकी जीरापन कर लें, थोड़ी बहस कर लें। देख लो एक एक चीज में मैं कितनी सिखाऊंगा। तुम्हें लगा सर 2 ही सवाल सिखाए, उसमें 5 से 6 बातें सिखा गया। आज 5 सवाल करवाऊंगा लेकिन 5 के अंदर आपकी 15 से 20 बातें सिखा जाऊंगा। जैसे पहला मैं यहां लिख रहा हूं बेटा प्रेजेंट है, साथ में आपका परफेक्ट है, फिर यहां पर एक वर्ड लिख दिया मैंने। बताओ कौन सा बच्चा वहां पर आपका कंटिन्यूअस है, ठीक। तो ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस अपने पास में आ रहा है, इसे अगर मुझे लिखना पड़े तो मैं इसमें किस में लेकर जाऊंगा बताओ, हैज या हैव, प्लस में बीन है और प्लस में क्या आना चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आना चाहिए। क्या दिया मैंने, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसमें लगना क्या चाहिए, हैज या हैव प्लस में बीन प्लस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये भी बेटा सीख लो, हैज हैव किसके साथ आता है, छोटी छोटी चीजें सारी आनी चाहिए आपकी वहां पर। इसको मैं यहां नोटेबल रखूंगा। अगर मेरे पास में सब्जेक्ट आई है, सब्जेक्ट बेटा वी है, सब्जेक्ट यू है, सब्जेक्ट आपका दे है, या फिर सब्जेक्ट मेरे पास में प्लूरल, प्लूरल का मतलब बहुवचन है, कौन सा, आई वी यू दे बहुवचन। अगर ऐसा है तो इनके साथ में मैं अप्लाई क्या करूंगा बताओ आपका, हैव लगाऊंगा। और अगर मेरे पास में ऐसा है, कौन सा, ही है या फिर शी है या फिर इट है या फिर किसी का नाम है, और या फिर बच्चा बताओ कैसा है आपका, सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब आपका एक वचन है। तो यहां वाले हिस्से में मुझे इसमें क्या लगाना है आपका, हैज लगाना। याद रह जाएगा, रिपीट करना बेटा आराम से कि आई वी यू दे बहुवचन के साथ हैव लाते हैं, ही शी इट नेम तथा एक वचन के साथ में आपका
हैज लेकर आते हैं। ठीक है, तो यहां इसी हिस्से को तुम्हें चेक करना है कि यहां पर कौन सा लगना चाहिए। फिर दूसरी बात, अगर मेरा परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट टाइम को बताए, अर्थात भूतकाल को बताए, पुराने वाली चीजों को बताए, जो घटनाएं घटित हो रही थी, ठीक, मतलब पीछे वाले समय में उनकी चीजें बताएं, वो किस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। और इसमें मुझे लगाना क्या है बेटा जी? ये सीखना, हैड, हैड के साथ में क्या आता है? बीन, और प्लस में क्या आना चाहिए? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस में आईएनजी। अब हैड अकेला है, कोई टेंशन नहीं है, चाहे आई वी यू दे बहुवचन होता है, ही शी इट नेम एक वचन होता है, सबके साथ बेटा क्या लगेगा? हैड ही लगेगा, सबके साथ ही वहां पर आपका हैड रहना, तो यहां तो टेंशन ही क्या है? खत्म है। ठीक, फिर एक और चीज हमें सीखनी है, अगला तुमसे जानकारी में वहां पर पूछ ले, कौन सा बेटा जी? वहां पर कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर इस तरीके से तुमसे वहां पर पूछे तो इसका स्ट्रक्चर जरा पढ़ लेना। इसमें बेटा क्या लगता है? या तो विल लाना होता है, या फिर आपका शैल लाना होता है, प्लस में आपका वहां पर हैव आएगा, प्लस में आपका बीन आएगा, और प्लस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा। अब इसमें दो चीजें आ गई, कौन सा? विल या शैल। अमूमन अपन देखते हैं कि जब भी अपन बात करते हैं कि इनमें सबसे कॉमन, यानी सब कर्ताओं के साथ में जिसको लगाया जाता है, तो हम किसको ढूंढते हैं बताओ? विल को। मतलब लगभग सबके साथ लगा दो, कोई समस्या नहीं। समस्या कब आती है? जब पेपर सेटर क्या करता है, प्रश्न पत्र निर्माता क्या करेगा? विल या शैल दोनों दे दे। ठीक है, जब ये दोनों देता है तो हमें थोड़ा सा अंदाजा होना चाहिए कौन सा किसके साथ आता है। तो इस चीज को यहां छोटे छोटे अक्षरों में लिख देता हूं। जब मेरा सब्जेक्ट आई और वी आता है तो मैं किसको अप्लाई करूंगा बताओ? शैल को। अगर आई और वी है तो मैं किसको लगाऊंगा बेटा? शैल को। और अगर मेरे पास में यहां पर चीजें आई और वी की बजाय कैसी हैं? बाकी में है, मतलब जो जितने बच गए उन सब के साथ में मैं क्या लेकर आ जाऊंगा? विल लेकर आ जाऊंगा। अभी भी मैं सवाल पर नहीं आया, तभी मैंने कहा मेरा सवाल एक होगा, उसकी जो थियरी या सिद्धांत है वो आसपास की सारी व्याकरण को खींच के ले आएगा। तो नियम में रट्टा नहीं मारना, उससे जुड़ी हुई चीजें हमें वहां पर वन बाय वन करके सीखनी है आपका। तो गौर यहां पर बेटा सारे करना। क्या लिखा हुआ बताओ? देखें आपका कि अपने पास में अगला तीन चीजों में से दे। कौन कौन सा? मैं कलर चेंज करके तुम्हें बता देता हूं। जैसे या तो क्या दे? सिंस दे, या फिर क्या दे? फॉर दे, या फिर क्या दे? ऑल दे। ठीक, इनके साथ में समय सूचक शब्द तुम्हें वहां पर देता है। तो ऐसे हालात में जो अपना पैटर्न बनेगा वो पैटर्न बताओ कौन सा है? परफेक्ट कंटिन्यूअस है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में मैं लगाता क्या हूं? बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाता हूं। ठीक है, अगर ऐसा है तो ये ध्यान रखना, परफेक्ट कंटिन्यूअस भी मेरे पास में टोटल बच्चा कितने हो जाते हैं? 3 हो जाते हैं। 1, 2 और 3। पहले का नाम क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसमें हैज या हैव के साथ बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। दूसरा कौन सा है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसमें क्या लगाते हैं? हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तीसरा कौन सा है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसमें क्या लगाते हैं? विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक, अब एक और चीज, कौन सी बच्चा? कि आई वी यू दे बहुवचन के साथ हैव आता है, ही शी इट नेम एक वचन के साथ हैज आता है। ठीक, अगली चीज, अगर मेरे पास हैड लगाना पड़ा मुझे कोई दिक्कत नहीं। क्यों? आई वी यू दे बहुवचन, ही शी इट नेम एक वचन, सब के साथ ही क्या आता है? हैड आता है। अगर मुझे विल या शैल लेना है तो कॉमन क्या है? विल है, लेकिन मुझे इसमें डिसेक्ट करना पड़े, सेपरेट करना पड़े, तो आई और वी के साथ में शैल आएगा और बाकी के साथ में विल आ जाएगा। अब यहां पर इन तीनों में कैसे छांटें? जो चीजें प्रेजेंट को, मतलब वर्तमान समय में कोई काम चल रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ले जाओ। वही काम अगर पीछे चल रहा था, भूतकाल में पहले चल रहा था, इसमें ले जाओ। और फिर वही काम आपका चल रहा होगा आने वाले समय में, हमें अंदाजा हो जाता वाक्य को देखकर, वो फ्यूचर में ले जाओ। तो आप कहेंगे सर हमें पता कैसे चलेगा? तो इसमें मैंने कहा तुम्हारे टॉपिक जुड़ा हुआ है ट्रांसलेशन, अनुवाद। हर वाक्य का अनुवाद तुम्हें बेटा पता होना
चाहिए। जैसे यहां गौर करो क्या कहा अगले ने, इसको पढ़ना। मैं हर वाक्य का अनुवाद करता चलूंगा, जो भी पढ़ाऊंगा केवल इंग्लिश नहीं बोलूंगा। आई, मैं, आई का मतलब क्या हुआ बच्चा वहां पर, मैं। वर्किंग, काम करने के लिए है। ऑल आफ्टरनून का मतलब सारी दोपहर से। फिर क्या है, एंड, और। हैव जस्ट, यहां जस्ट का मतलब केवल नहीं है, यहां जस्ट का मतलब है अभी अभी, अभी अभी हाल ही में। फिनिश्ड, फिनिश्ड का मतलब बेटा क्या होगा, वहां पर इनको क्या किया आपने, खत्म किया है। किसको, असाइनमेंट। असाइनमेंट का मतलब जो काम आपको दिया गया। यहां असाइनमेंट का मतलब केवल कोई फाइल नहीं है कि आपने कोई प्रैक्टिकल फाइल बना दी, कोई प्रोजेक्ट फाइल बना दी, कोई आपने वहां रिकॉर्ड बना दिया, उसकी बात नहीं की जा रही है। यहां असाइनमेंट का मतलब भी किससे बताओ, आपका कार्य से है। तो ये चीज सीख लो बेटा। अगर तुम्हारे पास में ये टर्म आ जाता है, कौन सा बच्चा बताओ आपका, होम असाइनमेंट, इस तरीके से लिख दिया जाए कहीं पर, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है घर ले जाकर आपने कोई फाइल बनाई। होम असाइनमेंट का मतलब है जो आपको क्या दिया गया, गृह कार्य दिया गया। तो यहां असाइनमेंट किसके लिए आया बेटा, कार्य, इसके लिए काम में लिया गया। समझ आ रही मेरी चीज। अब इसको पढ़ना कि मैं सारी दोपहर से पूरी दोपहर काम कर रहा हूं, या पूरी दोपहर से काम कर रहा हूं, और मैंने अभी अभी अपने असाइनमेंट, अपने काम को पूरा किया है। बात समझ में आई। तो आराम से बता सकते हो, मैं दोपहर से काम कर रहा हूं मतलब आज ही तो कर रहा हूं। तो फ्यूचर है, पास्ट है, या प्रेजेंट है, स्पष्ट तौर पर बेटा प्रेजेंट है आपका। तो मुझे छांटना कहां बताओ, आपका प्रेजेंट में ही छांटना है। अब एक और चीज सुनना, अगर तुम प्रेजेंट की बात करते हो तो उसमें कुछ चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। जैसे ये चीज मैं बेसिक्स तुम्हें सिखाता हूं, मैंने कहा था ना बिल्कुल शून्य से सीखेंगे। तो अगर मेरे पास में ये चीजें आती हैं, इज है, एम है, आर है, या फिर हैज है, या फिर हैव है, या फिर डू है, या फिर डज है, ठीक। अगर या फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, या फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या बेटा, एस या ईएस है, ये हमें जिस टाइम को बताते हैं वो टाइम कौन सा होता है बेटा, आपका प्रेजेंट होता है। कितना आसान कर दिया, देखो देखें क्या क्या, इज, एम, आर, हैज, हैव, डू, डज, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या जुड़ा है, एस या ईएस, किस में ले जाऊं मैं, प्रेजेंट में ले जाऊं, ठीक। लेकिन अगर मेरे पास में यहां चीजें ऐसी आती हैं, जैसे क्या आ गया, डिड आ गया, या फिर क्या आया आपका वॉज, या फिर वर आ गया, या फिर क्या आया बताओ, हैड आ गया, ठीक है, या फिर क्या आया बेटा आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म आ गया, तो इसको मैं लेकर जाऊं तो बताओ ये प्रेजेंट में लेकर जाऊं या पास्ट में। पास्ट में। मेरे बताए हुए गट्स को परीक्षा में काम में लेना, तुम कभी नहीं फंसोगे, कभी मात नहीं खाओगे। फिर तीसरे पे आ जाना बेटा। तीसरे वाले पार्ट में क्या है, जैसे अगला तुम्हें विल दे दे, या फिर क्या दे दे, शैल दे दे। अगर ऐसा देता है तो ये चीज तुम्हें कहां लेकर जानी है बताओ, आपका फ्यूचर में लेकर जानी है। बस इतना सा फिलहाल इतना याद रखो, धीरे धीरे नॉलेज बढ़ाऊंगा, एक साथ नॉलेज का पोटला नहीं दूंगा तुम्हें, क्योंकि तुम टुकड़ों में सीखोगे। पहले दिन कुछ नहीं सिखाया, अपनी आपस की बात हुई, दूसरे दिन केवल 2 सवाल सिखाए, आज 5 सिखाऊंगा। अब देखो इसमें जरा अपने पास यहां की बात करें, अब तुम इनका सब का टाइम छांट लो, बताओ क्या है, हैव। तो एक बार पलट के देखना इस पेज को, हैव किस में है, प्रेजेंट में। लिख दूं बेटा यहां पर आपका, हैव किसके लिए लेकर जाऊंगा बताओ, आपका प्रेजेंट में ले जाऊंगा। टाइम छांट रहे ना। फिर देखो यहां पर अपने पास में कौन सा है, HAD, हेड है ना, तो इस हेड को छांटना जरा आपका, बताओ ये रहा हेड, किस में जाएगा बेटा, पास्ट में जाएगा। तो इसको चेक कर लो, यहां मैं लिख रहा हूं आपका पास्ट वाला। फिर गौर करो यहां क्या है, शैल। अगर मैं शैल को बेटा यहां पर लेना चाहूं तो छांट लो, शैल किस में जा रहा है, फ्यूचर में। हाँ फटूरे ऐसा कुछ मत पढ़ देना आपका, बताओ यहां ये किस में चला जाएगा, बोलो आपका फ्यूचर में। और फिर यहां पर आया कौन सा, एम। एम की अगर मैं बात करूं तो एम वाला पार्ट फिर छांटो आपका, बताओ एम किस में आ गया, प्रेजेंट में आ गया, ठीक है। तो अब इनमें से जो आपने छांट लिया है, इसके बाद अपने सवाल पर आओ। सवाल को चेक करना, यहां एक शब्द दिया हुआ है, कौन सा, एंड। एंड का मतलब होता है और। एंड क्या करता है, 2 चीजों को जोड़ता है। एंड क्या करेगा बेटा, 2 चीजों को जोड़ेगा। और 2 चीजें कौन सी जोड़ेगा, जो दोनों चीजें बराबर वाली होती हैं।
एंड हमेशा बराबर की चीजों को जोड़ेगा, ऊपर नीचे कम ज्यादा को नहीं जोड़ेगा। तो यहां एक चीज तुम चेक करना, अभी अभी तुम सब बच्चों ने पढ़ा है कौन सा हैव कौन से टाइम को शो कर रहा है बेटा, आपका प्रेजेंट को शो कर रहा है। मतलब यहां पर प्रेजेंट है तो इधर भी क्या आना चाहिए, प्रेजेंट ही आना चाहिए। क्या कह रहा है, एंड बराबर को जोड़ेगा, तो यहां प्रेजेंट है तो इधर भी क्या आना चाहिए, प्रेजेंट ही आना चाहिए आपका। तो अब इसमें से बाकी चीजें तो काट दो तुम। अगर यहां पर पास्ट की बात कर रहा तो पास्ट नहीं आएगा, यहां फ्यूचर की बात कर रहा तो फ्यूचर नहीं आएगा। बचे दो, कौन सा, हैव बीन और एम। तो एम इज एम आर के साथ भी तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता है, और हैव के साथ जो बीन है उसके साथ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता है। ये भी प्रेजेंट, ये भी प्रेजेंट। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसका तरीका ढूंढेंगे बेटा, वो ये रहा। बताओ यहां क्या दिया है, ऑल। चेक करो, इन तीनों में ये रहा ऑल, दिख रहा है बेटा। और फिर क्या आया, आफ्टरनून। ऑल के साथ क्या आ गया, आफ्टरनून। आफ्टरनून किसका काम कर रहा है, टाइम वर्ड का, समय सूचक शब्द का काम वहां पर कर रहा है। बात समझ रहे हो, ऑल आ गया, टाइम वर्ड आ गया। तो बताओ इसमें क्या लगना चाहिए, परफेक्ट कंटिन्यूअस। और परफेक्ट कंटिन्यूअस कितने, 3, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। क्यों, तो मुझे क्या चाहिए, प्रेजेंट ही तो चाहिए, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस लगेगा। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता क्या है, हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। देख लो कितना ही सवाल घुमा दे कितना आसान हो जाएगा। इसने क्या नहीं दिया बताओ, हैज तो दिया ही नहीं, हैज नहीं दिया, तो ऑटोमेटिकली मेरा आंसर क्या हो जाएगा, यहां वाला कौन सा आपका, हैव के साथ में क्या है, बीन, और प्लस में क्या आ गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वहां पर लग गया। बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपका। अरे बातें क्लियर हो रही है ना मेरी, कि मैं कहां कहां पर तुम्हें कौन कौन सी चीजें वहां बताने वाला हूं। ठीक है, अब देख लो कैसे कटा। अब इस तरीके से अगर तुम पेपर को सोल्व करते हो तो उसके बाद में दिक्कतें नहीं आएंगी। इन सब चीजों को तुम लास्ट में एक बार रिवाइज भी करवा लेना। देखो कितना, एक सवाल के इर्द गिर्द कितना मैंने सिखा दिया। कहने को अभी तक 3 सवाल निकाले, टोटल चीजें जोड़ोगे तो हम 10 से 12 चीजें सीख चुके हैं। अब अगले पे आ जाओ, इनको रिवाइज भी करेंगे बेटा अपन। अब ये क्वेश्चन नंबर जो अगला है, यहां नंबर 2 लिखा हुआ है, और एक्चुअल में ये सवाल अपने पास में कितना हो जाएगा, 4 नंबर का सवाल वहां पर बनने वाला है। जब तक मैं ये बाकी काम करता रहता हूं तब तक आप इनको वहां पर निकाल दीजिए। देखो देखें आपका वहां पर क्या कहना चाह रहा है। लो देखें आपका वहां पर अगला क्या पूछना चाह रहा है। कर ले बेटा जी, चेक करें इसको जरा। इस वाले सवाल को पढ़ने से पहले कुछ चीजें मैं तुम्हें सिखाता हूं, उनको सीखो। पहली बात तो तुम ये सीखना, इस सवाल को पढ़ने से पहले अपने पास एक वर्ब है, क्रिया शब्द। बेटा कौन सा, रीड। रीड के तीनों फॉर्म पढ़ना बेटा, रीड, रेड, रेड। ठीक है, इस तरीके से। अब इसके तीनों फॉर्म सेम ही हैं। तीनों फॉर्म्स के अंदर बेटा एक भी ऐसा फॉर्म नहीं जिसमें कोई चेंज आया, खाली उच्चारण में चेंज आया। तीनों का स्पेलिंग READ ऐसा ही वहां पर रहा है। क्लैरिटी आई इस बात की। दूसरी एक और चीज सीखो, इसमें वहां पर एक वर्ब पढ़ना है तुम्हें, वॉच, WATCH। ये तो तुम जानते हो। रीड का मतलब क्या होता है, पढ़ना होता है, और वॉच है, वॉच का मतलब बेटा वहां पर क्या होता है आपका, देखना होता है। रीड का मतलब क्या है, पढ़ना है, और वॉच का मतलब बेटा क्या है, देखना है। बात समझ रहे हो, रीड का मतलब पढ़ना, वॉच का मतलब देखना। तो वॉच का जो सेकंड फॉर्म हम बनाएंगे, दूसरा फॉर्म बनाएंगे, वो क्या बनेगा, वॉच्ड बनेगा। इसका तीसरा फॉर्म में बनाऊंगा, वो बेटा क्या बनेगा वहां पर, वॉच्ड बनेगा। ING आप लगा सकते हो। अगर आप ING लगाना चाहो वो भी लिख देता हूं। कुछ बच्चे अगर कमजोर होते हैं तो उनको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, समस्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। रीडिंग, यहां पर जो वॉच मेरे पास में आ रहा है, अगर इसको मैं पढ़ना चाहूंगा तो बताओ इसे क्या कहूंगा मैं, आपका वॉचिंग। यहां वाले पार्ट में SES में जोड़ूंगा तो रीड का बेटा क्या हो जाएगा, रीड्स। और यहां पर जो वॉच आपके पास में आ रहा है, अगर मैं वॉच का लेना चाहूंगा तो क्या आएगा, वॉचिज। S या ES इसमें जुड़ जाएगा। यहां S जुड़ रहा है, यहां पर ES जुड़ रहा है। ये चीजें मैं सिखाता चलूंगा। आप चाहो तो थोड़ा पीछे भी चल सकते हो। पीछे को सर यहां पर भी तो वर्ब आई, आप थोड़ा बता देते हमें, तो लो बेटा बता देता हूं। इसमें जैसे एक तो क्या आया, फिनिश आया, एक क्या आया, वर्क आया। इसका भी लिख देता हूं। अपने कौन से भाई, यहां घर की खेती है, आराम से कर लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे वर्क है, वर्क का सेकेंड फॉर्म क्या है, वर्कड है। इसका थर्ड फॉर्म बेटा कौन सा है, वर्कड है।
इसमें जो आप आईएनजी लगाते हो तो क्या है बताओ, वर्किंग है। इसमें एस ई एस लगाओगे तो बताओ क्या बनेगा, वर्क्स बनेगा। वैसे यहां पर अपने पास एक वर्ब क्या बेटा जी आपका, फिनिश है। अगर फिनिश का सेकंड फॉर्म तुम बेटा बनाते हो तो बोलो क्या बनेगा, वहां पर फिनिश्ड बनेगा। इसका थर्ड फॉर्म तुम बनाते हो तो बेटा जी वहां पर वो क्या बनेगा, फिनिश्ड बनेगा। फिर यहां पर इसमें आईएनजी जोड़ोगे तो आईएनजी वाले पार्ट में बताओ क्या आएगा, फिनिशिंग आएगा। और इसमें एस ई एस जोड़ोगे तो इसमें फिनिशेज। अब थोड़ा सा यहां गौर करना, एस जुड़ा हुआ है, यहां क्या जुड़ा हुआ है, ई एस जुड़ा हुआ है। फिनिश में तो ई एस जुड़ता है और आपका वर्क में एस जुड़ता है। अगर आप हर सवाल में देखोगे एक दो वर्ब आपको मिलती चलेंगी। इतनी 100-125 वर्ब मुझे चाहिए जो मैं इनके साथ ही आपको सिखाता चलूंगा। अब यहां पर अपनी बात पे आ जाओ। ये दो सीख लिए, रीड का और वॉच का। अब एक नियम सीखना, अगर मेरे पास में ये जो शब्द आ गया बेटा, कौन सा, या तो बिफोर आ गया और या फिर क्या आ गया मेरे पास में, आफ्टर आ गया। बताओ क्या क्या आना चाहिए, बिफोर या आफ्टर आना चाहिए। और उसके साथ में मुझे क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। एस का मतलब यहां किससे है, सब्जेक्ट से है, कर्ता से है, काम करने वाले से है, ठीक। और इसमें अगला कहता है कि ये हमारी बातें किसमें होनी चाहिए, पास्ट टाइम में होनी चाहिए। पास्ट टाइम का मतलब जो काम हो चुका है, पहले की बात है, या पहले हो रहा था, या तो पहले पूरा हो गया या पहले हो रहा था, ऐसी बात बताएं। तो इसका तरीका यह है, सिंपल सा तरीका बता रहा हूं बेटा, इसमें सबसे आसान, इससे आसान नहीं होगा, कि अगर अगले ने तुम्हें पहले क्या दिया है, हैड। ध्यान से सुनना, पहले क्या दिया है, हैड, और हैड के साथ क्या दिया, वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया है, तो दूसरी साइड बच्चा तुम्हें यहां पर क्या मिलना चाहिए, वर्ब का सेकंड फॉर्म। वर्ब का सेकंड फॉर्म उल्टा कर सकते हो, पहले क्या दे दे, वर्ब का सेकंड फॉर्म दे दे। पहले क्या दे दे, वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो आगे चलकर बेटा जी आप यहां पर क्या ले सकते हो बताओ, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, कितनी अच्छी बात है। अगला बिफोर या आफ्टर में से एक शब्द देगा, साथ में सब्जेक्ट लिख देगा, दो बातें। फिर इसमें पक्का एक साइड भर के देगा, एक साइड वाक्य पूरा करके देगा, तो वहां हमें टाइम देगा। टाइम कौन सा, पास्ट का देगा, ठीक है। फिर यहां पर अगर ऐसा है तो हैड के साथ थर्ड देता तो सेकंड भर दो, और अगर सेकंड देता तो हैड के साथ थर्ड भर दो, ठीक है। इतनी तो बात है ना। अब इसको चेक करो बेटा जी, अगला क्या कह रहा है, देखो यहां बीच में क्या आया, बोलो बिफोर आ गया। ये रहा बेटा आपका बिफोर, साथ में क्या दिया, ही यहां क्या है, सब्जेक्ट। धीरे धीरे सीखोगे। अब ये सब्जेक्ट बना कैसे, अभी मैंने क्लियर नहीं किया है। अभी जैसे किसी का नाम आ जाए, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ऐसा कुछ आ जाए, वो क्या बनते हैं, आपका सब्जेक्ट बनते हैं। अब तुम गौर करो, इधर खाली है और इधर भरा हुआ है, ठीक। इधर जो भरा हुआ है वहां पर क्या दिया हुआ है, रीड या रेड, ऐसा कुछ लिखा हुआ है ना। तो अब आप कहोगे सर समस्या आ गई। कौन सी समस्या आ गई, रीड तो तीनों जगह ही है, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट है या पास्ट है या फ्यूचर है। यही तो है ना, प्रेजेंट है या पास्ट है या फ्यूचर है, मुझे कैसे पता चलेगा। तो वो बेटा तुम थोड़ा सा पीछे की साइड आओ आपका, और पीछे की साइड आकर देखो, अगर फ्यूचर होगा तो क्या होना चाहिए, विल या शैल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, विल या शैल। अब इसको चेक करो, क्या इसके साथ विल या शैल है, क्या इसके साथ विल या शैल है क्या बेटा, नहीं है ना। तो ऑटोमेटिकली चीजें बताओ क्या हो गई आपका, वहां पर फ्यूचर से बाहर हो गई। या तो ये प्रेजेंट है और या ये क्या है, पास्ट है। अब बड़ी मजेदार चीज सिखाऊंगा इसके अंदर, वो सुनना। अगर मेरे पास प्रेजेंट है तो प्रेजेंट के अंदर एक टेंस का नाम आता है, और उस टेंस को अपन बोलते हैं प्रेजेंट सिंपल, ठीक। सिंपल प्रेजेंट कह दो, प्रेजेंट इंडेफिनिट कह दो, ठीक है। गौर करना, इसके अलग अलग नाम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रेजेंट सिंपल कह दो, प्रेजेंट इंडेफिनिट कह दो, सिंपल प्रेजेंट कह दो, एक ही बात है। अगर ऐसा होता है, इसमें मुझे सब्जेक्ट या कर्ता के अनुसार क्रिया को पहचानना है, कर्ता के अनुसार क्रिया को पहचानना है, तो मैं क्या करूंगा, आई है या वी है या यू है या दे है या फिर आपका बहुवचन है, ऐसा होता है तो बेटा जी इसमें केवल क्या लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। केवल क्या लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। लेकिन मेरे पास में ये है, कौन सा, ही है, शी है, इट है, किसी का नाम है, या फिर आपका एक वचन है। सिंगुलर का मतलब बेटा
एक वचन है तो उसमें केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगा बेटा, उसके साथ अवश्यंभावी तौर पर, अपरिहार्य तौर पर, अति आवश्यक तौर पर क्या लगेगा, एस या ईएस लगेगा। एक बार रिपीट करूं, हमारे पास एक टेंस है, कौन सा, प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और उसमें आई वी यू दे बहुवचन के साथ केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ही शी इट नेम तथा एक वचन के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या जुड़ा है, एस या ईएस जुड़ा है। ठीक, अब मेरे पास पीछे आओ, यहां पर अपने पास में जो अपना पैटर्न अपन पढ़ रहे हैं उसमें गौर करो, क्या दिया हुआ है, ही दिया हुआ है। अगर ये प्रेजेंट टाइम होता तो प्रेजेंट टाइम में ही बेटा क्या लेता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लेता है। क्या लेता है, एस या ईएस। तो यहां रीड होना चाहिए था कि रीड्स होना चाहिए था, बिल्कुल रीड्स होना चाहिए था, नहीं दिया ना तो प्रेजेंट भी नहीं है, दो चीज कट गई। इसमें फ्यूचर नहीं है क्योंकि विल या शेल नहीं है, इसमें क्या नहीं है, प्रेजेंट नहीं है क्योंकि ही के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस आता है। बचा कौन सा, वेरी गुड, पास्ट बचा। तो अब यहां चेक करो, बिफोर आ गया, बिफोर के साथ सब्जेक्ट आ गया, और ये किसका काम कर रहा है, वर्ब के सेकंड फॉर्म का काम कर रहा है। अब तुम्हारा एक बढ़िया सवाल, शाबाश, कौन सा हो सकता है कि सर ये थर्ड भी तो है, ये थर्ड भी तो है ना। तो बेटा अगर थर्ड फॉर्म तुम्हें लगाना है, थर्ड फॉर्म में साधारणतया, हमेशा नहीं कहूंगा, साधारणतया तुम्हें यह देखने को मिलता है, हैज या हैव या हैड, इनके साथ तुम्हें क्या मिलता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। कौन सा, हैज या हैव या हैड, इनके साथ क्या आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया जाता है। तो यहां पर ऐसा भी कुछ नहीं है, तो बताओ क्या है, वर्ब का सेकंड। अब आसान कर लो, क्या है बोलो इसमें, बिफोर, साथ में क्या है, सब्जेक्ट, साथ में क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, बिफोर सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म। इधर क्या लाऊं, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्या लाऊंगा, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहां पर मेरे पास में सीधा सीधा लिख दूंगा बेटा जी कि रोहन हैड, और वर्ब का थर्ड फॉर्म मैंने तुम्हें सिखा रखा है, ये पढ़ा देखो, वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड, ये थर्ड है तो क्या बन गया, हैड वॉच्ड। अब आंसर पे जाऊं तो मेरा आंसर ये बन गया, बाकी चीजें मेरी यहां पर कट गई, ये लो। अब इसमें अभी मैं कंप्लीट नहीं मानूंगा, थोड़ा सा तुम्हें मैं और बताऊंगा इसके अंदर, वो सुनना जरा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो यहां पर एक चीज, इसका मीनिंग हर बार तुम निकालोगे कि रोहन हैड वॉच्ड द मूवी, मूवी जानते हो ना, चलचित्र फिल्म है, वॉच का मतलब देखना है, बिफोर पहले, किसके पहले, ही रेड द रिव्यू, कि उसने वहां रिव्यू पढ़ा। रिव्यू होते हैं ना, कोई आपने मूवी जैसे अभी आई सितारे जमीन पर, तो आपने ये देखा कि मूवी देखने लायक है या नहीं है। लोग उसके इंटरनेट पे भी, वेबसाइट्स पे भी, सोशल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी रिव्यूज डालते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, इंस्टास पे बनाते हैं आपका, या फिर आपका ट्विटर हैंडल पे कुछ लिखकर छोड़ देते हैं। आपके साथ ही पहले से फिल्म देख कर आ रहे हैं, वो बताएंगे भाई फिल्म पैसा वसूल है या नहीं है। वो बेटा उसका क्या बन जाता, वहां पर रिव्यू बन जाता है आपका, मतलब उनका नजरिया क्या है, उन्हें अच्छा लगा या बुरा लगा। तो अब इसका मीनिंग क्या निकला आपका वहां पर कि रोहन है, रोहन ने उस फिल्म का रिव्यू पढ़ने से पहले, रोहन ने उस फिल्म का रिव्यू पढ़ने से पहले मूवी को या फिल्म को देख लिया था, मूवी को वो देख चुका था। तो इसका एक तरीका है, जो काम पहले हो जाता है, क्या कह रहा हूं, जो काम पहले हो जाता है उधर लगता है हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, और जो काम बाद में होता है उधर लगता है वर्ब का सेकंड फॉर्म। कौन सा काम पहले हुआ, रिव्यू तो उसने किसी का पढ़ा ही नहीं, किसी से पूछा ही नहीं, ऐसे मुंह उठा के चला गया सिनेमा हॉल में, थिएटर में टिकट ली और आपका फिल्म देख ली। तो फिल्म देखने वाला काम तो पहले हो गया और रिव्यू उसका बाद का है। ठीक है, तो यहां पर अगर तुम हिंदी अर्थ निकालते हो तो सोने पर सुहागा है, नहीं निकाल पा रहे हो तो ऐसे गट्स में तुम्हें देता चलूंगा। रिपीट कर लेना, क्या कहा इसमें बताओ, बिफोर या आफ्टर होना चाहिए, साथ में सब्जेक्ट होना चाहिए, पास्ट टाइम होना चाहिए, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इधर वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा, इधर वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो उधर हैड के साथ थर्ड फॉर्म आएगा। ये फॉर्म तुम्हें बता दिए, रीड रेड रेड रीडिंग रीड्स, वॉच वॉच्ड वॉच्ड वॉचिंग और
वो चीज हैज हैव हैड के साथ जनरली सामान्यतया वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर आई, वी, यू, दे बहुवचन के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। ही, शी, इट, नेम एक वचन के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ऐसी या ईएस आ जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। वहां पर ये क्वेश्चन मैं ऐड करता चलूंगा वहां पर तुम्हारे पास में कि किस तरीके से, जैसे पीछे वाले ना उनको अपन जोड़ते चलेंगे, पीछे वाले दो क्वेश्चन, ताकि लास्ट में आ जाओ तो तुम इन सारी चीजों को आराम से कर सको। अपन ने कितने कर लिए बेटा वहां पर? आपका 4 कर लिए, है ना, 2 पिछली क्लास में और अभी इसमें 2 इस क्लास में, आज का तीसरा, टोटल आपका 5वां सवाल। बेटा ये जो सवाल अपने पास छपा है इसमें एक चीज मैं जोड़ देता हूं। क्या होता है कई बार आपका कि कुछ चीजें टाइप करते वक्त छूट जाती हैं आपका, तो ये जो द स्टेट्स है ना, यहां पर देखो मैं एक निशान लगा रहा हूं। ये मैं एक टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको, पंक्चुएशन मार्क, विराम चिन्ह, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है और रहना भी चाहिए। ये बहुत कम लोग पढ़ेंगे और ये तुम्हारा 100% सही जाएगा। मेरी 2 से 3 क्लास से ये कवर हो जाएगा। तो यहां मैं एक वर्ड लिखूंगा बेटा, UNITED, यूनाइटेड। क्या लिखा मैंने? यूनाइटेड लिखा है। कि अब इसको पढ़ना जरा कि ही ब्लैंक या खालिस्तान इन द यूनाइटेड स्टेट्स, वह संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसमें काफी समय से रह रहा है, बट लेकिन ही वह स्टिल अभी भी डज नॉट हैव ए कमांड, वह कमांड नहीं रखता है, उसकी पकड़ नहीं है, वो मजबूत नहीं है, वो दक्ष नहीं है, वो परफेक्ट नहीं है, वो पारंगत नहीं है, वो निपुण नहीं है ओवर द इंग्लिश लैंग्वेज। किसके ऊपर बताओ बेटा? आपका अंग्रेजी भाषा या आंग्ल भाषा में। इंग्लिश लैंग्वेज का मतलब अंग्रेजी भाषा या आंग्ल भाषा में वो क्या नहीं बताओ? आपका परफेक्ट नहीं है। अब आप कहोगे सर लंबा चौड़ा सवाल आ गया, ठीक, हमें पता ही कैसे चलेगा? मान लो इसका ट्रांसलेशन या अनुवाद नहीं आए, आप तो अंग्रेजी के अध्यापक को आराम से निकाल लेते हो, हमें दिक्कत रहेगी सर, हम कैसे करें? तो अगर ऐसा सवाल तुमसे पूछेगा तो उसके लिए तुम्हें छोटे छोटे गट्स आने चाहिए। सुनो कौन से आने चाहिए? अगर तुम्हें वहां पर कभी भी यह देखने को मिले बेटा, क्या? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। बोलो क्या देखने को मिले बताओ? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसमें क्या जुड़ा हुआ? आईएनजी। तो इसकी खास बात बेटा जी पता है क्या होगी? आपको ऐसा पता होना चाहिए जैसे इज है, एम है, आर है, या फिर वॉज है, या फिर वर है, या फिर मेरे पास में क्या है बताओ? विल बी। अकेला विल नहीं बेटा, विल बी। या फिर मेरे पास में क्या है? शैल बी। या फिर मेरे पास में क्या है बेटा आपका? हैज बीन। या फिर मेरे पास में क्या है? हैव बीन। या फिर बेटा मेरे पास में क्या है वहां पर? हैड बीन। या फिर मेरे पास में बेटा क्या है वहां पर आपका? विल हैव बीन। ठीक है, ये सीखते चलना। 2-3 क्लासेस में मैटर थोड़ा भारी रहेगा और उसके बाद में तुम्हारे पास में आसान होता चलेगा। लास्ट में एक चीज और जोड़ रहा हूं, शैल हैव बीन। ये लो, अगर ऐसा आता है तो बच्चा तुम उसमें क्या लगाओगे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाओगे। गौर करो मैंने क्या बताया वहां पर आपका। अगर तुम्हारे पास इनमें से एक है तो ही तुम्हें क्या चाहिए? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी चाहिए, अदरवाइज नहीं चाहिए। क्या कह रहा हूं बताओ? बोलो एक बार मेरे साथ। इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। क्या ले लूं बताओ? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ले लूं। क्यों? तो यहां गौर करो, मेरे पास में ये जो दिया हुआ है क्या? लिविंग। क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। लिविंग क्या बेटा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। क्या इनमें से एक भी शब्द इसके पहले या यहां है क्या? नहीं है बेटा, इनमें से एक भी शब्द इसके पहले नहीं है और यहां पर भी नहीं है। इसका मतलब यह चीज यहां से क्या हो गई? हट गई। एक ऑप्शन काट दिया अपन ने, काट दिया ना। अब अपन अगला ऑप्शन कैसे काटें तो इसको बेटा मैं बड़ी आसानी से तुम्हें सिखाऊंगा। यहां थोड़ी देर पहले देखो, पीछे वाली चीजें मेरे पास में कैसे काम में आएंगी, उन चीजों को मैं तुम्हारे सामने रखूंगा जो पीछे वाली चीजें हैं ना। और चाहे तो अपन एक बार दोबारा लिख दें, क्योंकि थोड़ा सा क्या हो जाएगा? रिपीट हो जाएगा, अच्छा रहेगा, तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। तुम सुनो, कल भी मैंने बताया था, आज इस चीज को मैं दोबारा ले लेता हूं। जैसे अपने पास में आई है,
या फिर वी है, या फिर बेटा यू है, या फिर आपका वहां पर दे है, या फिर बेटा प्लूरल है। प्लूरल का मतलब बहुवचन है। बार बार बोल रहा हूं, इसका मतलब क्या है, यहां लिख देता हूं, कोई बच्चा भूले नहीं। क्या कहेंगे बेटा इसे, वहां पर आपका बहुवचन है। तो इनके साथ अगर हैज या हैव मुझे जोड़ना पड़े, क्या लगाऊंगा बताओ, हैव लगाऊंगा। लेकिन अगर मेरे पास में ये चीजें आती हैं, कौन सा, जैसे ही है या शी है या इट है, या फिर बेटा किसी का क्या है, नाम है, या फिर बच्चा मेरे पास में बताओ क्या है आपका, सिंगुलर है। सिंगुलर का मतलब आपका एक वचन है। अगर ऐसा है तो बेटा वहां पर मैं इसमें क्या लगा दूंगा, आपका हैज लगा दूंगा। ठीक है, एक बार रिपीट करो मेरे साथ। आई वी यू दे बहुवचन के साथ हैव है, ही शी इट नेम और एक वचन के साथ हैज है। इतना तो याद रख लोगे। जैसे ये आईएनजी वाला काटा तुमने, कट गया, वैसे इसको काटेंगे। देखो कैसे काटेंगे अपन, अपने पास में बेटा जो सब्जेक्ट है कौन है, ही सब्जेक्ट बन सकता है ना। देखो दो जगह सिखाया तुम्हें, यहां गौर करो, ही किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। आप कहोगे सर सब्जेक्ट कैसे याद होगा, ऐसे याद होगा आपका। यहां पर बताओ कैसे काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। ठीक है, अब बताओ ही के साथ बेटा क्या आना चाहिए, देख लो जरा, क्या आना चाहिए, हैज आना चाहिए। बोलो ही के साथ क्या नहीं आएगा बेटा, आपका हैव नहीं आएगा। ये लो, हो गया आपका सॉल्व। ठीक है, क्या बना, हैज बीन लिविंग। ही के साथ क्या लग सकता बताओ, हैज लग सकता है। मैंने क्या बताया, आईएनजी कहां आएगा, तो देखो हैज के साथ बीन ढूंढो, हैज बीन क्या लग सकता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लग सकता है। अब आप गौर करो, इस सवाल में चीज एक, चीज दो, चीज तीन, तीन एस्पेक्ट आपने सीख लिए बेटा वहां पर। ठीक है, ऐसे ये चीज निकाली जाती है। अगले सवाल पे आ जाते हैं अपन आपका वहां पर। अब सवाल नंबर अपना 6, ये मैं थोड़ा सा इसको ठीक करता चलूंगा, वहां ऑटोमेटिकली सारी चीजें इसके साथ में ऐड होती चलेंगी। क्वेश्चन नंबर अपना 6 वाला है, तुम इसको पढ़ने की कोशिश वहां पर करना, वैसे आराम से बता पाओगे, तुम्हारे लिए कोई ज्यादा हार्ड वहां पर बनने वाला नहीं है। करें बेटा, इस सवाल को पढ़ना जरा। बाय द नेक्स्ट मंथ कॉमा वी शैल ब्लैंक द प्रोजेक्ट। तो इसका हिंदी अर्थ में तुम्हें बाद में बताऊंगा, उससे पहले एक बढ़िया सा स्ट्रक्चर सिखाता हूं। पुरानी परंपरावादी रूढ़िवादी अंग्रेजी से बाहर आओ और यहां चेक करो। तुम्हारे पास में एक ऐसा शब्द मिले बाई, बी वाई, और उसके साथ में बेटा तुम्हें टाइम वर्ड मिले। क्या मिले बताओ, आपका टाइम वर्ड। टाइम वर्ड का मतलब समय को बताने वाला शब्द, और समय कौन सा बताए बेटा, आपका वो समय सूचक शब्द फ्यूचर का बताए। फ्यूचर का मतलब भविष्य का बताए। किसका बताए, भविष्य का। तो ये जो कैटेगरी है तुम्हारी, ये जो श्रेणी बनेगी, इस श्रेणी को हम लेकर जाते हैं बेटा जी कहां पर, फ्यूचर परफेक्ट में। बताओ किस में लेकर जाते हैं, फ्यूचर परफेक्ट में। और फ्यूचर परफेक्ट में हम लगाते क्या है वो सुन लो, विल या फिर शैल, और प्लस में क्या आना चाहिए, हैव, और प्लस में क्या आना चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म। और ये चीज मैंने सिखाई दी है तुम्हें, कौन सी, विल कहां आएगा और शैल कहां आएगा। विल कहां आएगा और शैल कहां आएगा। अगर याद नहीं आ रहा है तो तुम हल्का सा पीछे की तरफ चलो, और पीछे की तरफ चलकर आराम से देख सकते हो। जैसे ये लिखा पड़ा, आई और वी के साथ में शैल है और बाकी के साथ में आपका विल है। आई और वी के साथ शैल है और बाकी के साथ में बेटा आपका विल है। ये चीज तुम्हारी सीखी हुई है। अगर तुम्हें प्रॉब्लम होती है तो मैं एक दफा और यहां लिख देता हूं आपका, जैसे आई या फिर आपके पास में वी है, उसके साथ में अगर मुझे देखना है तो बेटा जी मैं क्या देखूंगा, शैल। और अगर मेरे पास रिमेनिंग या शेष बच गए या फिर बाकी बच गया, तो अगर इस चीज को मैं लेकर चलूंगा तो बताओ ये किस में आ जाएगा, विल में आ जाएगा। क्लैरिटी आई मेरी। अब यहां एक चीज चेक करो कि अगला जो बाई के साथ टाइम वर्ड देगा, बाई के साथ समय सूचक शब्द देगा, वो वाक्य के शुरू में दे सकता है और वाक्य के आखिर में दे सकता है। फिर कह रहा हूं, बाई के साथ में जो टाइम आएगा वो बाई प्लस टाइम वाक्य के शुरू में हो सकता है और वाक्य के आखिर में हो सकता है। तो यहां चेक कर लो, अगर तुम थोड़ा सा ध्यान से देखते हो क्या मिला तुम्हें, बाई, ये रहा बेटा बाई। फिर देखो क्या लिखा है, द नेक्स्ट मंथ। क्या लिखा बताओ, द
नेक्स्ट मंथ, तो यहां पर ये टाइम वर्ड है कौन सा, द नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट का मतलब अगला, आगे आने वाला। तो ये नेक्स्ट किसका है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है, बिल्कुल स्पष्ट तौर पर फ्यूचर का है। ये टाइम वर्ड हो गया और किसका, फ्यूचर का। कहां चला जाऊंगा बताओ, फ्यूचर परफेक्ट। आसान हो रहा है ना, कभी बीच में प्रेजेंट सिंपल सिखा गया, कभी तुम्हें परफेक्ट कंटिन्यूअस सिखा गया, अब तुम्हें क्या सिखा रहा हूं, फ्यूचर परफेक्ट। ऐसे मेरे साथ 100-125 सवाल निकाल लो और उन्हीं को तुम रिवाइज कर लो, फिर देखो पेपर में कैसे पास होते हो, आराम से हो जाओगे आपका। तो गौर करो, हमें फ्यूचर परफेक्ट में क्या चाहिए, विल या शैल। तो देखो मेरा सब्जेक्ट क्या बेटा, वी है, और वी के साथ में क्या लगाता हूं, शैल। ये तो मुझे अगले ने दे ही रखा है, मेरा आधा काम तो कर दिया अगले ने। अब मुझे क्या चाहिए, हैव और प्लस में वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। तो चेक करूंगा, बताओ ये हैव है क्या, नहीं है। यहां हैव है क्या, नहीं है। यहां हैव है क्या, नहीं है। तो मेरा उत्तर क्या रहा, ये रहा, हैव कंप्लीटेड। अब इसमें तुम कंप्लीट की सारी फॉर्म सीख लो। कंप्लीट का मतलब होता है पूर्ण करना या पूरा करना, कहते हैं ना मैंने काम कंप्लीट कर दिया है। इसका अगर मैं सेकंड फॉर्म बनाऊंगा बेटा, वो क्या होगा, कंप्लीटेड होगा। इसका अगर मैं थर्ड फॉर्म बनाऊंगा बेटा जी, वो भी वहां क्या रहेगा, कंप्लीटेड रहेगा। इसका मैं वहां पर अपने पास में आईएनजी फॉर्म लूंगा, वो क्या है, कंप्लीटिंग है। और अगर इसके साथ में मैं एसईएस वाला फॉर्म वहां पर जोड़ना चाहूं बेटा, तो वो मेरे पास में क्या आ जाएगा, कंप्लीट्स आ जाएगा। क्या बनेगा, कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, कंप्लीटिंग, और क्या आएगा, कंप्लीट्स आएगा। ये एसईएस वाला, एस जुड़ गया, आईएनजी जुड़ गया, है ना। तो देखो ये रहा हैव और ये रहा वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या सीखा इस सवाल में, चेक करना जरा। बाई के साथ टाइम वर्ड होना चाहिए, वो भी फ्यूचर का होना चाहिए। तो मैं जिस टेंस में जाऊंगा वो फ्यूचर का बनेगा, और फ्यूचर का कौन सा होगा, फ्यूचर परफेक्ट होगा, जिसमें मुझे लगाना क्या है, विल या शैल प्लस में हैव प्लस में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। और अगर आई और वी है तो शैल ले लूंगा, बाकी है तो विल ले लूंगा। कंप्लीट के सारे फॉर्म मुझे आने चाहिए। कंप्लीट है, कंप्लीटेड है, कंप्लीटेड है, आईएनजी में कंप्लीटिंग है, और एसईएस में कंप्लीट्स है। ये लो जी, ये सवाल अपना कंप्लीट हो गया। चलें अगले सवाल की तरफ। आज का ये सवाल अपना लास्ट का होना है बेटा आपका, वहां पर इसको जरा परख लेना। मतलब कल 2 निकलवाए, आज मुझे 5 निकलवाने थे, तो टोटल मेरे पास में कितने हो गए, 7। याद रखना, इतने से काम नहीं चलेगा। अब वादा कर रखा है, कल कितने पे जाएंगे, 10 सवालों पर धीरे धीरे बढ़ाते चलेंगे। और एक दिन आएगा कि आप यूं चुटकियों में सवाल निकालते मिलोगे। चेक करो बेटा इसमें आपका वहां पर किस तरीके से निकालते हो। करें बेटा जी सवाल इसके अंदर, चेक कर लें जरा। देखो देखें, इस सवाल को जब तुम पढ़ते हो तो उससे पहले तुम्हें एक हल्की सी चीज बताता हूं। तुम्हारे पास में एक शब्द है और उस शब्द को अपन वहां पर पढ़ते हैं एवरी, और एवरी का मतलब होता है आपका प्रत्येक। क्या होता है बेटा, प्रत्येक। सीखना क्या है भाई, एवरी में अगला हमें कितने की बात करेगा, ज्यादा की बात करेगा या एक की बात करेगा, केवल एक की बात करेगा ना। तो ये कैसा रहेगा, बहुवचन होगा या फिर एक वचन होगा, एक वचन होगा। अब इसमें तुम बच्चों को सीखना क्या, वो सुनना। तुम्हें यह सीखना है, एवरी के साथ में अगर अगला तुम्हें यह दे दे, क्या दे दे बच्चा, एंड दे दे। फिर सुनना, एवरी के साथ क्या दे दे, एंड दे दे। तो एंड है ना, एंड यहां आते आते प्रभावी नहीं होगा बेटा, ध्यान से सुनना, प्रभावी नहीं होता है, बल्कि बच्चा ये क्या बन जाएगा, निश्च प्रभावी बन जाएगा। बोलो क्या बनेगा, निश्च प्रभावी। तो एंड का कोई असर नहीं होगा। और एवरी कैसा है, एक वचन है, तो एवरी के साथ आएगा भी कैसा, एक वचन ही आएगा। बात समझ में आई, एक वचन के साथ क्या लगेगा आपका, एक वचन लगेगा। जैसे सवाल क्या बन रहा है, एवरी बॉय एंड गर्ल, प्रत्येक लड़का और लड़की, इन द क्लास, कक्षा में, टुडे, आज के दिन क्या है, प्रेजेंट हैं। प्रेजेंट का मतलब क्या बताओ आपका, उपस्थित हैं, मतलब प्रत्येक लड़का लड़की क्लास में आए हुए हैं। तो अब हमें इसमें से वो चीजें हटानी है जो बहुवचन है, पहले उसको हटा दूं आपका मैं। तो तुम गौर करना बेटा, यहां पर अगर मेरे पास में ये आता है इज मेरा कैसा है बताओ आपका, एक वचन है।
ठीक है। अगर मेरे पास में आता है बताओ कैसा, आर, तो आर मेरे पास में बताओ कैसा है आपका, बहुवचन है। ठीक है। फिर अगर मेरे पास में बेटा आता है कौन सा, हैज, HAS, बताओ कैसा है आपका, एक वचन है। ऐसे मेरे पास में आ जाए बेटा कौन सा, हैव, तो हैव मेरे पास में बताओ कैसा है, बोलो आपका वहां पर बहुवचन है। ठीक है। अगर मेरे पास में आ जाए कौन सा, हैड, तो हैड मेरे पास में दोनों काम करेगा। कैसा काम करेगा, इसे मैं एक वचन भी बोल सकता हूं बच्चा वहां पर, और इसे मैं क्या कह सकता हूं बताओ आपका वहां पर, बहुवचन भी कह सकता हूं। ठीक है। हैड एक वचन बहुवचन दोनों में काम करता है। अब यहां से अगले ने कहा एवरी आ गया। एवरी आने का मतलब एंड का असर खत्म हो गया। खत्म होते ही ये एक वचन के हिसाब से डील करेगा, बहुवचन नहीं आएगा। तो उन चीजों को काट दो। बताओ आर क्या है मेरे पास, बहुवचन है। हैव बताओ क्या है मेरे पास, बहुवचन है। बचा कौन कौन सा, इज प्रेजेंट और हैड प्रेजेंट वाला। अब तुम्हें एक चीज ये ध्यान रखनी है, जैसे अनुवाद तुम्हारे लिए आता है तो अनुवाद अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी दोनों आने चाहिए तुम्हें। मैं ये कहूं कि राम उपस्थित है ना। अब इसकी तुम्हें क्या बनानी है, अंग्रेजी बनानी है। तुमसे ही मैं इसका जवाब लेता हूं बच्चा। तो बताओ यहां पर इसका बनेगा क्या, राम लिख दिया। अब उपस्थित है तो इजामार में से क्या लाऊंगा, राम एक वचन में आर लेगा या इज ले लेगा। एम तो किसके साथ आता है, आई के साथ आता है। उपस्थित होने को मैं क्या कह दूंगा, प्रेजेंट कह दूंगा। जैसे मैं वाक्य बनाऊं कि मैं उपस्थित हूं, तो बेटा यहां पर क्या आना चाहिए, बोलो आई एम प्रेजेंट आ जाएगा। और बेटा मैं ये कह दूं, क्या कहूं कि तुम उपस्थित हो, अगर ऐसा बोलूंगा तो मेरा वाक्य क्या बन जाएगा, बोलो आपका यू आर प्रेजेंट बोल दूंगा। ठीक है। बताओ क्या बन गया, राम इज प्रेजेंट, आई एम प्रेजेंट और यू आर प्रेजेंट। इस तरीके से बन गया। ठीक है। तो ये जो चीजें तुम्हारे पास में आई हैं, इसमें तुमने देखा होगा हैज हैव की कोई बात नहीं आई, हैड की कोई बात नहीं आई। जनरली सामान्यतया बेटा अपन क्या करते हैं, जब हैज या हैव लाते हैं तो हैज या हैव के साथ बेटा जी सामान्यतया क्या लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। अगर हैज या हैव की बात करूं तो बेटा उसमें सामान्यतया वहां क्या लगता है, बताओ देखें, आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया जाता है, उसके साथ उसे आपका जोड़ा जाता है। बात पल्ले पड़ रही है, मैं क्या कहना तुम्हें चाह रहा हूं। तो यहां गौर करो, हालांकि मेरे पास में ये जो हैड है ये एक वचन बहुवचन दोनों हो सकता है, लेकिन मुझे यहां पर वर्ब का थर्ड फॉर्म लेकर आगे बढ़ना चाहिए था, जो मुझे दिया नहीं गया है। तो मैं यहां प्रेजेंट की तीनों फॉर्म तुम बच्चों को सिखा देता हूं। पहला फॉर्म क्या है, प्रेजेंट है। अगर दूसरा फॉर्म बेटा मैं लेना चाहता हूं तो क्या है आपका, प्रेजेंटेड है। और तीसरा फॉर्म बेटा मैं लेना चाहता हूं तो बताओ ये भी क्या है आपका, प्रेजेंटेड है। अगर मैं इसमें आईएनजी वहां पर डालना चाहता हूं तो बेटा ये मेरा किस में चला जाएगा, बोलो आपका प्रेजेंटिंग में चला जाएगा। और SES में इसमें डालना चाहता हूं तो बेटा इसमें क्या आ जाएगा, प्रेजेंट्स आ जाएगा। क्या बना, प्रेजेंट, प्रेजेंटेड, प्रेजेंटेड, प्रेजेंटिंग और प्रेजेंट्स। तो ये हैड होता तो हैड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो कभी आएगा ही नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, देखो हैज या हैव है, या फिर मान लो यहां पर क्या है, हैड है, इन तीनों के साथ कभी भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगा। क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। अगर आईएनजी भी लाना है तो इनके साथ बीन लगाओ और फिर क्या लगाओ, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। रिपीट कर रहा हूं, अगर इनके साथ आईएनजी लाना है तो बीच में बीन लगाना पड़ेगा। हैज या हैव या हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और या इनके साथ हैज या हैव या हैड के साथ क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तुम्हें याद ना रहे तो यहां लिख देता हूं, देखो ऐसा आएगा, हैज या फिर हैव या फिर हैड, इन तीनों में से एक ले लो, फिर यहां पर क्या ले लो, बीन ले लो, फिर यहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ले लो, फिर यहां पर क्या लगा दो, आईएनजी लगा दो। इस तरीके से ये काम तुम्हारा ले लेगा। लेकिन हैज या हैव या हैड के साथ सीधा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आता है। तो देखो गौर करो कैसे काटोगे, हैड के साथ फर्स्ट फॉर्म कट गया, हैव के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कट गया ना आपका वहां पर, तो अपने आप ही क्या बच्चा, बताओ देखिए आपका वहां पर इज प्रेजेंट। अब बच्चा पता क्या करता है, एंड देखेगा, एंड देखते तुम क्या सोचते हो, सर बहुवचन है, और तुम क्या लगा दोगे, आर लगा दोगे। क्या लगा दोगे बताओ, आपका आर। ठीक है। हालांकि यहां पर मैंने जो सिखाया है उसमें मेनली ये जो प्रेजेंट है ना वो बेटा वर्ब नहीं है, क्रिया शब्द नहीं है,
लेकिन तुम्हें सिखाने का तरीका मैंने वहां पर बता रखा है कि जब हमसे सवाल पूछता तो इस तरीके से पूछता है। हालांकि प्रेजेंट यहां वर्ब का काम नहीं कर रहा, इतनी गहरी अंग्रेजी में हम वहां पर नहीं जाएंगे। अब तुमने जो आज सवाल सीखे, 5 सिखा दिया ना तुम्हें, एक एक करके सब पे चर्चा कर लो। देखो पूरा बोर्ड भरा पड़ा है, कितना मटेरियल तुम्हारा 5 पीपीटी में आ गया, चेक करो। मेरे पास में अगला कह रहा है कि सिंस या फॉर या ऑल तीनों में से एक आना चाहिए, प्लस में समय सूचक शब्द होना चाहिए। तो मैं जाऊंगा परफेक्ट कंटिन्यूअस में, जिसमें क्या लगाता हूं, बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाता हूं। और ये परफेक्ट कंटिन्यूअस मेरे पास में 3 होते हैं। पहला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैज या हैव के साथ बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। दूसरा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसमें मैं लगाता हूं हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और तीसरा मैं लगाता हूं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसमें क्या आएगा, विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अगर मैं यहां पर हैज या हैव की बात करूं तो आई वी यू दे बहुवचन के साथ हैव आएगा, ही शी इट नेम एक वचन के साथ में हैज आएगा। अगर मैं बात करता हूं आई और वी की तो विल या शैल में से शैल आएगा और बाकी के साथ में विल आ जाएगा। ठीक, अगली बात अपन ने सीखी, इज, एम, आर, हैज, हैव, डू, डज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस किस में है, प्रेजेंट में है। डिड के साथ अपन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, या वोज या वर आता है, या हैड आता है, या वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है। ये किस में जाता है बेटा, आपका पास्ट में चला जाता है। अगर विल या शैल मेरे पास आता है, ये किस में चला जाएगा, फ्यूचर में। फिर हमने वर्ब सीखा, वर्क, वर्कड, वर्कड, वर्किंग, वर्क्स, फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड, फिनिशिंग, फिनिशेस। ठीक, अगले पे आ जाओ। फिर क्या वर्ब सीखा, रीड, रेड, रेड, रीडिंग, रीड्स, वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड, वॉचिंग, वॉचिज। फिर हमने ये सीखा प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट है, उसमें आई वी यू दे बहुवचन के साथ केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ही शी इट नेम एक वचन के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस है। एक रूल सीखा, अगर पास्ट टाइम, कौन सा टाइम, पास्ट टाइम, बिफोर या आफ्टर के साथ में सब्जेक्ट है तो वहां पर पहले हेड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आने पर आगे वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाओ, पहले वर्ब का सेकंड फॉर्म आने पर हेड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओ। अगली चीज सीखी कि मेरे पास ये मैं रिपीट कर चुका हूं तो बार बार नहीं करूंगा कि इज, एम, आर, वोज, वर, विल बी, शैल बी, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। बेटा इनमें से एक होगा तो ही वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ेगा, अदरवाइज नहीं जुड़ेगा। फिर अगला क्या सीखा, बाई के साथ में समय सूचक शब्द आए, वो भी फ्यूचर का आए, तो मैं उसे फ्यूचर परफेक्ट में ले जाऊंगा, जहां विल या शैल के साथ हैव और हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए। फिर रिपीट करवा रहा हूं, आई और वी के साथ में शैल है, बाकी के साथ में विल है। कंप्लीट की सारी फॉर्म देखो, कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, कंप्लीटिंग, कंप्लीट्स है। मीनिंग देख सकते हो, बाई द नेक्स्ट मंथ, अगले महीने तक। बेटा यहां बाई का मतलब के द्वारा नहीं है, बल्कि क्या है, तक है। बाई द नेक्स्ट मंथ, अगले महीने तक, वी शैल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, हम इस प्रोजेक्ट को पूरा कर चुके होंगे। वीडियोस को पूरा देखा करो, 5 या 7 मिनट देख के छोड़ा मत करो, पता नहीं वीडियो के कौन से सेक्शन में मैं कौन सी बात बता जाऊं। अगला क्या था, अगर मेरे पास एवरी आता है, एवरी का मीनिंग प्रत्येक होता है, जो सिंगुलर एक वचन में काम आएगा। एवरी आकर अगले ने क्या दे दिया, एंड दे दिया, तो एंड वैसे तो बहुवचन होता है, एवरी के साथ जुड़ गया ना, तो ये प्रभावी नहीं, क्या होगा, निश प्रभावी होगा। तो यहां एवरी है और फिर एंड दे दिया, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये बहुवचन नहीं बल्कि क्या है, एक वचन है। इज एक वचन, आर बहुवचन, हैज एक वचन, हैव बहुवचन, हैड एक वचन बहुवचन दोनों होता है। लेकिन हैज हैव हैड के साथ सामान्यतया वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, या हैज हैव हैड के साथ बीन लगाकर क्या लगा सकता हूं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा सकता हूं। प्रेजेंट की 5 फॉर्म देख लो, प्रेजेंट, प्रेजेंटेड, प्रेजेंटेड, प्रेजेंटिंग और प्रेजेंट्स के रूप में काम में आ रही हैं। तो बेटा जी आज की क्लास है कल से ज्यादा यूजफुल है, ज्यादा नॉलेज देने वाली है, धीरे धीरे तुम्हारा स्टैंडर्ड बढ़ाऊंगा। अब तुम्हें समझ में आया होगा सर 2 ही सवाल क्यों करवाए, आज आपने 5 ही क्यों करवाए, कहीं तुम्हारे माथे पे बोझ पड़े, ऐसा काम कतई नहीं करूंगा बेटा। बड़े शानदार तरीके से, बड़े ही आसान तरीके से पढ़ेंगे। शुरू में तुम्हें जैसे 10-12 दिन लगेंगे मेरे अटैचमेंट में आने में, मेरी चीजों को समझने में। जैसे तुम मुझसे जुड़ जाओगे अपनी स्पीड बढ़ जाएगी, और कोशिश करें अपन स्पीड बढ़ाएं क्यों,
आराम से वहां पर चले। तो उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल, बहुत बेनिफिशियल, आपको लाभान्वित करने वाली रही है। और इसी उम्मीद पर खरे उतरते हुए अपन बेटा इन सारे पॉइंट्स को याद रखेंगे ताकि अगली बार हमें दोबारा लिखना ना पड़े। तो कल की क्लास में हम कितना करेंगे वहां पर आपका बेटा 10 सवाल करेंगे। कितने करेंगे? 10। ठीक है, और 10 में से 10 हमारे सही भी आएंगे। लेकिन पहले मेरे से पढ़ लो, मैं तुमसे अभी पूछना स्टार्ट नहीं करूंगा। ठीक है, अब गौर करो, सवालों का स्टैंडर्ड तुम्हारा चतुर्थ श्रेणी का है, 4th ग्रेड का है, लेकिन उसे इजी करना आपका और मेरा मिलकर एक टीम वर्क के तौर पर, एक यूनिटी के तौर पर, एक हार्मोनाइजेशन, तारतम्यता वहां पर बननी चाहिए। तो मिलता हूं दोस्तों आपको कल नई वीडियो के साथ में, अगले 10 नए सवालों के साथ में। जहां हम 7 सवाल तक पहुंचे, कल जाएंगे 17 तक आपका। तो सारे दोस्त इंतजार करें वीडियो का, ज्यादा से ज्यादा इसे बच्चों तक शेयर करें आपका। ठीक है, और खुद पढ़ें, खुश रहें, मस्त रहें। आज के लिए इतना ही। सभी को मेरी तरफ से नमस्कार।